तुझे छोड़ के कहाँ जाए, तुझे छोड़ के कहाँ जाए, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। तुझे छोड़ के कहाँ जाए, तुझे छोड़ के कहाँ जाए, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। तू अजीम है, तू बुलंद है, इब्लीस पे फतहमंद है। तू अजीम है, तू बुलंद है, इब्लीस पे फतहमंद है, फतहमंद है, इब्लीस पे फतहमंद है। तुझे छोड़ के कहाँ जाए, तुझे छोड़ के कहाँ जाए, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। तुझे छोड़ के कहाँ जाए, तुझे छोड़ के कहाँ जाए, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। तेरे नूर से पुरनूर हूँ, तेरे रूह में मसरूर हूँ। तेरे नूर से पुरनूर हूँ, तेरे रूह में मसरूर हूँ, तेरे रूह में मसरूर हूँ। तुझे छोड़ के कहाँ जाए, तुझे छोड़ के कहाँ जाए, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। तुझे छोड़ के कहाँ जाए, तुझे छोड़ के कहाँ जाए, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। तुझे छोड़ के कहाँ जाए, तुझे छोड़ के कहाँ जाए, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। तू अजीम है, तू बुलंद है, इब्लीस पे फतहमंद है। तू अजीम है, तू बुलंद है, तू बुलंद है, इब्लीस पे फतहमंद है, इब्लीस पे फतहमंद है, इब्लीस पे फतहमंद है। मिलके कह सकते हैं हम, तुझे छोड़ के कहाँ जाए, तुझे छोड़ के कहाँ जाए, जिंदगी की बातें तेरे पास है। ये कोई मुश्किल नहीं है कहना। तुझे छोड़ के कहाँ जाए, तुझे छोड़ के कहाँ जाए, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। तुझे छोड़ के कहाँ जाए, Yes, yes, Lord. Yes, Jesus. तुझे छोड़ के कहाँ जाए, Yes. जिंदगी की बातें यीशु के पास। हालेलुया। यीशु तेरे पास तेरे पास। हमने एक टॉपिक जो है वो लास्ट वीक में शुरू किया और वो है सीक्रेट्स ऑफ गॉड, खुदा के भेद। आज उसका सेकंड सर्मन है और आज हमारा टॉपिक है रिवील्ड सीक्रेट्स, यानी वो भेद जो खोल दिए गए। और उस सब टाइटल के अंदर एक सरमन जो है, आज मैसेज है फॉरबिडन नॉलेज, यानी
वो इल्म जिसके लिए मना किया गया। बहुत सारे अलूम आज दुनिया में मौजूद हैं। साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योमेट्री और पता नहीं क्या क्या अलूम है, फिलॉसफी, थियोलॉजी, हिस्ट्री, बहुत सारे अलूम हैं। लेकिन आज जब इस इल्म की बात करेंगे जिसको खुदावंद ने यानी हमारे क्रिएटर ने मना किया कि ये जो चीज है ये तुमने नहीं करनी, और हम सोचते हैं, और अबलीस के जो पैरोकार हैं लूसीफेरियंस, वो कहते हैं कि अबलीस जो है वो लाइट बेरर है, अबलीस जो है वो रोशनी का मंबा है, और अबलीस जो है वो इल्म का सरचश्मा है। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि नेक और बद की पहचान का इल्म जो है वो अबलीस ने इंसान को दिया। ऐसे ही है ना। और आज भी बहुत सारे ईमानदार सोचते हैं कि ये जो नेक और बद की पहचान या नॉलेज है, ये अगर अबलीस ना हवा पर रिवील करता तो शायद हवा को पता नहीं था। ऐसे ही है। बहुत सारे ईमानदार, बहुत सारे लोग। लेकिन आज मैं आपको बताता चलूं कि ये फॉरबिडन नॉलेज है क्या, और ये फॉरबिडन है भी कि नहीं, और अगर ये मना किया हुआ है तो क्यों मना किया हुआ है। आए मेरे साथ निकाले खुदा के कलाम में से पैदाइश की किताब, उसका 2 बाब 8वीं और 9वीं आयत। और खुदावंद खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहां रखा। और खुदावंद खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था ज़मीन से उगाया, और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेक व बद की पहचान का दरख्त भी लगाया। आमीन। जी, आपका सारा नाम है? सारा क्या लिखा हुआ है? खुदावंद खुदा ने क्या किया? हाँ जी, अच्छा, नेक व बद की पहचान का और हयात का, जिंदगी का दरख्त भी वहां पे लगाया। लेकिन बाकी चीज़ों के बारे में क्या लिखा है? सारे के सारे जो दरख्त वे खुशनुमा थे, है ना, देखने में अच्छे थे, और उनका फल भी जो है वो खाने के लिए अच्छा था, क्योंकि खुदा ने लगाया था। जो चीज़ खुदा की तरफ से होती है वो खुशनुमा भी होती है और अच्छी भी होती है। लेकिन इन सब दरख्तों के बीच और बीच खुदा ने 2 और दरख्त भी लगाए। कौन सा दरख्त? नहीं, नेक व बद की एंड लाइफ। इसका मतलब है कि खुदा इंसान को एक ऐसी इन्वायरमेंट के अंदर रखना चाहता है जहां पर जिंदगी भी उसके पास हो चॉइस में, और फॉरबिडन नॉलेज का दरख्त भी हो चॉइस के अंदर। सब चीजों का इख्तियार खुदा ने इंसान को दिया। तमाम चीजों का इख्तियार खुदा ने इंसान को दिया, और खुदावंद ने इंसान से कहा कि ये फल जो 2 मैंने लगाए हैं ये बहुत अहम है। सब चीजों का फल तुम खाओ, सब चीजें तुम्हारे लिए हैं, लेकिन ये जो 2 दरख्त हैं ये वेरी स्पेशल हैं।
देयर वॉज अ चॉइस। है सब खुशनुमा, देखने में खुशनुमा है और खाने के लिए अच्छे हैं, लेकिन टू ट्रीज आर डिफरेंट देन अदर ट्रीज। और खुदा ये एक प्लान के तहत इंसान के लिए कर रहा है। गॉड इज गिवन चॉइस एंड फ्रीडम। टू ट्रीज, खुदा इंसान के लिए चॉइस रख रहा है और चॉइस के साथ उसे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, बल्कि फ्रीडम भी दे रखी है। एक दरख्त जो है वो हलाकत लेकर आता है और मौत उसके अंदर मौजूद है, और दूसरा दरख्त जो है उसके अंदर जिंदगी मौजूद है। क्योंकि खुदा इंसान से प्यार करता है, उसने कहा कि तमाम दरख्तों का फल तुम खा सकते हो, इंक्लूडिंग द ट्री ऑफ लाइफ। लेकिन क्योंकि खुदा मुझसे और आपसे, आदम से, हवा से प्यार करता है, इसलिए खुदा कहता है कि इस एक खास दरख्त का फल तुम ना खाना। There was choice, warning, choice and freedom. आज भी आपकी जिंदगी के अंदर, मेरी जिंदगी के अंदर, still even we are not living in Eden, हम अदन में नहीं रह रहे, लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर भी चॉइस मौजूद है। दो चीजें अभी भी चॉइस के तौर पर मौजूद हैं, और वो चॉइस क्या है? अगर तो हम गुनाह करेंगे तो क्या होगा? मौत हमारा इंतजार कर रही है। ये वो मौत नहीं है जो इंसानों को आती है, ये मौत डिफरेंट है। ये मौत अबदी हलाकत है, खुदा से अलहदगी है, खुदा की जलाली कुव्वत से अलहदगी का नाम मौत है, खुदा की हजूरी से निकाले जाने का नाम मौत है, गुनाह के साथ दोस्ती का नाम मौत है। और आज ये दरख्त मौजूद है हमारी जिंदगी के अंदर, एंड द चॉइस इज स्टिल देयर, एंड देयर इज अ लिविंग ट्री ऑल्सो इन आवर लाइफ। पैदाइश 2 बाब 15वीं से 17वीं आयत पढ़े, बड़ी खूबसूरत बात। और खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। हाँ जी। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाइबल कड्डो, बाइबल सब तो बेस्ट है। असी छोटे होंदे ना हवाले इंज कढ़ने सा, रेसा ला के इंज हवाले कढ़ने सा। अज हवाले ही नहीं सानू पता होंदा किताब कित्थे वे, क्योंकि अब मोबाइल की आदत पै गई है। एवरी मिनिस्टर हालेलुया इस प्रैक्टिस को किया करे, बाइबल में से और खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा और उसकी बागबानी और निगहबानी करे। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेक और बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसको खाया तो मरा। हाँ जी। देयर वॉज अ फ्रीडम, आज़ादी मौजूद है। जिंदगी दे दरख्त दा भी खा मौजा, लेकिन नेक और बद की पहचान में से ना खाना, क्योंकि जिस दिन तूने इसे खाया तू मरा। हाँ, चॉइस मौजूद है, चॉइस मौजूद है। क्या चॉइस है? सब चीजों खाएं लेकिन एक चीज ना खाएं। हाँ, सब चीजें पिएं
लेकिन एक चीज ना पिए। चॉइस इज स्टिल देयर, क्योंकि वो खास चीज खाने से क्या है, मौत उसके साथ कनेक्शन बनाए हुए है। चॉइस इज स्टिल देयर। एडम हैज अथॉरिटी, उसके पास अथॉरिटी मौजूद है। सब चीजों की गलाबानी का इख्तियार उसको दिया गया। एक खूबसूरत एनवायरनमेंट में रखा गया जहां पर उसे किसी चीज की फिक्र नहीं, कुछ कमाने की फिक्र नहीं उसको कि कहां से आएगा और कहां से खाएंगे। सब चीजें तैयार कर दी गई। जिंदगी के दरख्त को भी इधर रखा गया। और जिंदगी के दरख्त के बारे में खुदा ने नहीं कहा कि इसको ना खाना। भाई साहब कितने क्या है, कितने क्या है? नहीं किया, हाले वाला ही नहीं आ रहा ज़हन है ना। होर केड़ा पादरी थे बैठा। भाई साहब कहीं पे लिखा हुआ है कि जिंदगी के दरख्त में से ना खाना। आदम को जो इंस्ट्रक्शंस मिली हैं उसमें क्या लिखा था कि जिंदगी के दरख्त में से ना खाना। किस चीज से मना किया? जिससे मौत आती है। चॉइस। खुदा इंसान को मुर्दा नहीं देखना चाहता है। खुदा ने जिंदगी के दरख्त को मना नहीं किया। उन्हें पता था अगर जिंदगी के दरख्त में से खाएंगे तो जिंदा रहेंगे। गुड। और इब्लीस ने आजमाया भी नहीं कि जिंदगी के दरख्त में से ना खाना। उन्हें नहीं आजमाया इसको, उन्हें आजमाया किस चीज तो? आगे चल, जो चीज मना की गई है आजमाइश उसी पर आती है। समझे हो कि नहीं पॉइंट मेरा? नहीं समझे? समझे आप समझिए। बट जेड़ी डेथ है ना वो खूबसूरत बहुत लगती है, इंसान नू लुभांदी है। देयर वॉज अ चॉइस ऑफ डेथ। या जिंदगी ले लो तो या मौत ले लो। की है पहली चीज खुशनुमा, ब्यूटीफुल। क्या है? ब्यूटीफुल। डेथ इज वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, नाच रंग, पब्स, क्लब्स, ग्लैमर, हाँ, फैशन, everything is so beautiful. ओह इनू ऐ करना की हो जाता जी, इसके करने से क्या होगा, फिर क्या होगा, ये तो कोई बड़ा मसला नहीं। ओहो हो, सिगरेट पीने से कहां लिखा हुआ सिगरेट पीना गुनाह है? कहां लिखा हुआ है? कभी जिंदगी तू बाइबल पढ़ी हो तो तेन पता है कि कितने लिखे है। बाइबल तो कभी खोल के नहीं वेखी तू जिंदगी च, ऐ भी नहीं पता बाइबल च किताबां कितनी है। तेनू कित्थे पता होना है कि कित्थे लिखिया होया है। तो जे लिखिया भी होए तो तू केड़ा मान लेना? द ट्री दैट ब्रिंग्स डेथ इज वेरी ब्यूटीफुल और टेस्टफुल भी है। मजा बड़ा है था। और यार एक दफा सूटा ते ला की हो गया, चेक ते कर मैंथोली ऐसे ही है। चल सिगरेट नहीं पींदा तेरे पॉड ही पी ला।
टेस्टफुल है, ट्रेंड में है, लड़कियों को देखकर फू करने में मजा है। द ट्री इज ब्यूटिफुल एंड द फ्रूट इज ब्यूटिफुल एंड टेस्टफुल। मजेदार है ना, मजेदार, और इतना खुशनुमा कि दिल करे कि खा लो। और मैं ना शराब दियां बोतलां देखने हैं ना, तो एड्डियां एड्डियां खूबसूरत होंदियां, आम बोतलां होंदियां नहीं। देखिए कदी तुसी? पर टीवी ते देखियां होनियां। फिल्मां दे विच कप एड्डे खूबसूरत, दिल करदा असीं भी इहदे ते ले लईए, है ना? एंड जगमगांदी हुई डेथ, क्रिस्टलाइज्ड, डिस्टलाइज्ड, लेकिन क्या है? मौत। खूबसूरत, शानदार, टेस्टफुल, टेम्प्टफुल, बट है क्या? मौत। और मना भी किया गया। भाई साहब, कितने लिखा है नशा वाले लोग खुदा दी बादशाही च नहीं दाखिल होंगे? बाइबल च लिखा है ना, मैं तो नहीं क्या, किन्ने क्या है? खुदा कह रहे हैं नशा करने वाले लोग खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकते। हाँ जी, हाँ जी है ना भैन? भावें वो रोटी का नशा कर लो, जेडे बहुत ज़्यादा नान खाते हैं, चिकन की तलाश च रहते हैं हर टाइम, बोटी वेख के पागल हो जाते हैं। गुनाह की मजदूरी, बोलो हाँ जरा उच्ची, इस फल में से जिस दिन तूने इसको खाया तू मरा। आजमाइश सिर्फ वहां पे आती है जहां पे खुदा ने आपको मना किया हो कि ये नहीं करना। क्या? तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी अकल और ताकत से खुदावंद अपने खुदा से आजमाइश इत्थे आंदी है। तुसी किसी होर नू ऐसा खूबसूरत आइडल बना लेंदे हो कि खुदा भी तुहानू भुल जांदा है, और तुसी कहंदे हो आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। ये तो खुदा दे बारे च कहना चाहिए सी कि आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं, मैं तेरे बगैर किसी काम का नहीं, तुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये बातें किसी और को कही जाती हैं। पीपल मेक आइडल्स इन देयर लाइव्स। जो खुदा ने मना की हैं चीजें, वो जरूर ही करनी है। हाँ जी, तू मेरे सामने किसी चीज की मूर्त ना बनाना, ना गढ़ना, ना कायम करना। तो साई सारे पागल हो गए मरियाबाद जाके। उंज तो उन्होंने तुसी सप कदी वेखे नहीं होने, उत्थे वेखो सप सड़कों ते। कोनिया दे बल हो के जिंदगी च कदी कलाम नहीं सुनिया, कदी गीत नहीं गाया, लेकिन बुत परस्ती का इतना जुनून, इतना जुनून कि साइकिल नवियां हो रही ने, मोटरसाइकिल जिन खुदा नूं मिलन चले ने, इन्ना तो खुदा नूं मिलन दा भी नहीं शौक।
जिन्ना उत्थे जाके ब्रेक डांस करन दा शौक है, और कोई गीतां दे डांस नहीं, पंजाबी नूरा लाल दे गाणियां दे उत्ते किथे जा रहे ने जी? हम मुकद्दसा मरियम की जियारत पे जा रहे हैं। अफसोस अफसोस सद अफसोस। खुदा यीशु मसीह ने कहा था, अगर अंधा अंधे को राह दिखाएगा तो वो कहां जाएंगे? सीधा जन्नत के अंदर जाएंगे, खुदा के फिरदौस में दाखिल हो जाएंगे। हालेलुया। ऐसे ही है? नहीं नहीं यार, वो चिट्टे चोगे पा के लीड कर रहे होंगे, आ जाओ चलिए बुत परस्ती करन। अंधा अंधे को राह दिखाएगा तो वो कहां पर जाएंगे? गड्ढे में, अथाह गड्ढे में, जहां पर रोना और दांतों का पीसना होता है। तुसी कहो जी भाई साहब आज ते बहुत मजा आया, हुण तुहाडा मजा थोड़ा होर सही करा। एक 11वां हुक्म भी है जिसे ईमानदार तोड़ते हैं। सब तो ज्यादा जेड़ा बहुत हालेलुया दे नारे लांदा ओही तोड़दा है। कि ये 11वां हुक्म सबसे बड़ा हुक्म? यीशु ने क्या कहा? और नहीं सर, 11वां हुक्म दसो, कम ऑन। हाय 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 हाय, क्या है भाई साहब? मोहब्बत। 10 हुक्मां च नहीं जिएगा, 11वां हुक्म है। यीशु ने क्या? एक नया हुक्म मैं तुम्हें देता हूं, क्या करो? एक दूसरे से मोहब्बत रखो। क्या जी? मैं तुसी कहो जी मैं तो सारे 10 हुक्म मानना, मैं तो बहुत नेक, मैं लेगेसी हाँ ऐस खादम दी। ओ यू कैन नॉट जज माई अनॉइंटिंग, आई हैव अनॉइंटिंग। इत्थे आके और अनॉइंटिंग भी खत्म हो जाती है जब हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं रखते। ग्रजेस, नफरत, मैं एनू वेखना नहीं चाहता, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं। कौन कह रहे हैं? यीशु मसीह। यीशु ने महसूस किया कि 10 हुक्म काफी नहीं, एक नया हुक्म मैं इनको दे, एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जैसी मोहब्बत मैंने तुमसे रखी है तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। हालेलुया। समझ तो नहीं आई? बच्चों को समझ आ गई? We don't have hatred for people. We don't have hatred for people. We don't have grudges for people. We cannot carry it. We can only carry Christ. How can two things together in us, hatred and Christ together? No. खुदा का और बलाम का क्या मेल? Choice is there still. अगर तूने इसमें से खाया तो तू मरा। All 10 commandments and 11th commandment, the new one, given by Jesus Christ himself. A new commandment, greater than everything else. तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। आगे चले, पढ़े जी। 3रा बाब, पहली 7 आयत। और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था चालाक था। और जी सब तो ज्यादा
चालाक। चलाक सी। और उसने औरत से ਉਹ कहा, ਵਾਲਾ ਚਲਾਕ ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਜੱਫੀ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੋਸਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਉਹਦੇ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਖਵਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਪੇ रहेगा नाल, क्योंकि वो चलाक है ना? वो चलाक है। हाँ जी, ओ वाला लूसीफर नेटफ्लिक्स वाला नहीं, ये फर्क वाला लूसीफर है। हाँ जी। और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल हाँ तुम जी। ना खाना? क्या खुदा ने कहा है कि तू अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख, हैं? उसकी चीज, किसी चीज का? ओ नहीं, क्या खुदा ने कहा है कि तू इस खास शख्स से नफरत रख? हाँ, यू माइट हैव पीपल विद यू, शायद उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, शायद आप उनके बारे में अच्छे ख्यालात नहीं रखते, पर क्या खुदा ने आपको कहा है? अच्छा जी, आगे चलिए। औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, और वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज़ ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानित नेक व बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आँखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियाँ बनाई। आमीन। नेक्स्ट स्लाइड पे चले। ओपनिंग गेट्स ऑफ स्पिरिचुअल डेथ। क्या खुदा ने कहा? कुछ लोग कहते ने जी ਇਹ ਤੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਵਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਬੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਇਹ ਤੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਦਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ही नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है। ये जो कन्वर्सेशन है इससे पता चलता है कि आदम ने हवा को बताया था, और यहाँ पे साफ जिक्र है कि सांप ने हवा को क्या कहा कि क्या खुदा ने मना किया है कुछ? उन्होंने कहा नहीं नहीं, सानू किसी चीज़ तो नहीं खुदा ने मना किया, बस ऐ क्या क्या बिच जिहड़ा लगा होया इन्हां फल ना खाना, जिस दिन तुसीं खाओगे उस दिन मर जाओगे। बट इन डिटेल देयर इज डिफरेंस। The opening gate is not even eating of everything. It is also start from touching. लिखा हुआ है कि खुदा ने कहा है कि तुम इसका फल ना खाना ना इसको छूना। खान दी तो दूर दी गल है, यीशु ने भी ऐसे ही किया। अगर तू किसी औरत को बुरी निगाह से देख भी ले तो उसके साथ तू ज़ना कर चुका। सेम, ना छूना ना खाना। In our thinking we do sins, that is called virtual sin. लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं, वो कहते हैं ये नाल की हुंदा जी, मैं बड़ा हो गया हूं, मैं देख सकना। Virtual sin
is also open gate for demons to come into your life, and the death will come into your life. Your thoughts can bring death into your life. खुदा ने कहा कि इस फल को सिर्फ खाना नहीं बल्कि इसको छूना भी ना, देखना भी ना, कोल भी नहीं जाना। आज कहते ने ओ जी मेरा रिलेशनशिप पे मैं कोई गलत काम ते नहीं किया। हाँ, look at that, how smart is our enemy. Choice is there, eternal life or death. Death comes from thinking, virtual sin, and eating, taking it from, उसमें से लेना, गुनाह के प्याले में से लेना। क्यों भाई साहब, मैं कोई गलत गलती नहीं की थी। भाई साहब चुप हो जाते ने, बड़े मोहतात ने जवाब दें। आप में से ज्यादातर की जिंदगियों में ये गेट ओपन हो चुके हैं। In your life, this gate is open now, and death must come into your life. अगर तुमने इसको छुआ तो तुम मरोगे। ओपन गेट है, very beautiful, tasteful, temptful, beautiful. What a beautiful tree it is. What a beautiful life. पापा आपको क्या पता आज की कैसी जिंदगी है? You don't know. इन्ना नहीं पता, पापा भी उतो ही गुजरे सी। पापा भी नहीं बढ़िया, भाई पापा ना गुजरे होंदा तो तानू ना दसदा कि ऐ नहीं करना। नॉलेज का सोर्स इब्लीस नहीं है, जाए लिख लें। आई एम टॉकिंग टू द ऑल लूसीफेरियंस, फ्रीमेसन्स। नॉलेज का सोर्स यीशु मसीह है और खुदा है, लूसीफर नहीं है, इब्लीस नहीं है। लूसीफर इज नॉट अ सोर्स ऑफ नॉलेज, ओनली गॉड इज अ सोर्स ऑफ एवरी नॉलेज। आप कहेंगे कैसे? दसिया तो इब्लीस ने सी? नहीं, खुदा ने आदम को पहले बताया था। क्या बताया था? कि ए दरख्त ही, ए कादा दरख्त है, नेक और बद दा दरख्त है। डिटेल भी बताई सी कि इनू छूना नहीं, इनू खाना नहीं। सब नॉलेज तो पहले से खुदा ने दे दिया था। इब्लीस ने क्या नॉलेज दिया है? इब्लीस ने जितना भी नॉलेज दिया है वो सारा का सारा झूठ, फरेब और सारा का सारा खुदा के खिलाफ है। आज भी, आज की दुनिया की साइंस भी वही नॉलेज हमारे लोगों को दे रही है। लाइज, झूठ, फरेब, सब कुछ। खुदा ने तमाम चीजों का नॉलेज इंसान को पहले दे दिया था। He revealed the knowledge of good and evil. उसने गुड एंड इविल के नॉलेज को रिवील कर दिया था ऑलरेडी। सिर्फ कहा था कि खाना ना, पता उन्होंने सब कुछ ही सी। आज भी कलाम मुकद्दस हमें तमाम चीजों के बारे में बताता है, तमाम चीजों के बारे में बताता है। लेकिन लिखा हुआ है कि कुछ काम करने के हैं और कुछ
नहीं करने के। सब कुछ बता दिया गया है इन नविश्तों के अंदर। अब लीस आएगा, कहेगा यार गल सुन, आ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ दूसरे भी तरीके है ने। किने क्या सी? एक बड़े बड़े अमेरिकन खादम ने। लेकिन इत्थे की लिखा है, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता, क्योंकि दरवाज़ा कौन है? यीशु मसीह है। There's no other way, only one way to go to Father and heaven, and that is called Yeshua HaMashiach. आमीन। क्या लिखा है? उर्दू में बताए, करिए गुनाह फिर की लिखा है? Let's do it। है अरिक भाई, क्या लिखा है? आजा करिए, डोंट फरी। और नहीं मारता यार, हाँ नहीं मरेगा। खुदा कहता है मरेगा, दोस्त कहता है नहीं मरेगा। हाँ, खुदा क्या कहता है? जिस दिन तूने इसे छुआ या खाया तू मरा। तो दोस्त की कहता है कम ऑन, लेट्स डू इट, डोंट वरी, तू नहीं मारता। अब लीस ने भी यही क्या सी की क्या सी, और नहीं मारता, तू नहीं मारती, डोंट वरी, खा, एंजॉय कर अपनी लाइफ में। आज बहुत सारे नौजवान अब्लीस के कहने के ऊपर उस फल को टेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने ना सिर्फ उसे छुआ बल्कि खाया, और अब मौत उनकी जिंदगी के ऊपर राज करती है। लेकिन जिंदगी का दरख्त भी वहां पर मौजूद है। हालेलुया। अगर तू उस पर ईमान लाए और अपने गुनाहों का इकरार करे और कहे कि यीशु मसीह ही खुदावंद है, तो तू अबदी जिंदगी में दाखिल हो जाएगा, जहां पर मौत का तेरे ऊपर कोई इख्तियार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सीक्रेट इज रिवील्ड, चॉइस इज योर्स। भेद खोल दिता गया, मर्जी ताटी। जिंदगी के दरख्त में से खाना चाहते हैं तो हमेशा की जिंदगी के वारिस होंगे। बदी में से मजा लेना चाहते हैं तो अबदी हलाकत आपके इंतजार में है। चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स। आमीन, आमीन, आमीन। क्या कोई कर सकेगा जैसा प्यार तूने किया? क्या कोई कर सकेगा कुर्बान अपनी ही जान? मैंने ढूंढा है कहीं, मिला ऐसा प्यार नहीं। अब मेरी जिंदगी पहले जैसी ना रही। आए अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करते तेरा हैं। प्यार है महान, तेरा प्यार सीमा पार, तेरा प्यार ही आधार, तेरा प्यार है सदा। आज और कल एक सा
उसी प्यार ने कर दिया मुझे आजाद। तेरा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार, सिर्फ तेरा